क्या आपने कभी सुना है उस गैंगस्टर के बारे में जिसने अपनी ताकत और डर से मुंबई की गलियों में राज किया। एक ऐसा शख्स जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते थे। एक ऐसा आदमी जिसकी ज़िंदगी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। आज हम आपको बताएंगे करीम लाला के बारे में। करीम लाला, जिनका असली नाम करीमुल्ला खान था, एक अफ़गानी था जिसने भारत में अपनी आपराधिक गतिविधियों के जरिए इतिहास रचा। उनका गैंग, उनकी ताकत, उनके बारे में कई कहानियाँ आज भी लोगों की ज़ुबान पर है। तो चलिए जानते हैं कैसे एक साधारण आदमी से कुख्यात गैंगस्टर बने करीम लाला। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसी तरह की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। करीम लाला का जन्म अफ़गानिस्तान के काबुल शहर में हुआ था। बताया जाता है कि वह 1930 के आसपास भारत में आए थे और मुंबई में आकर बस गए थे। शुरू में वह छोटे मोटे व्यवसायी के तौर पर अपने जीवन की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन बहुत ही जल्द उनकी किस्मत और परिस्थितियां बदल गई। बम्बई में उस समय अपराध की दुनिया में हलचल मची हुई थी और करीम लाला ने अपने आपराधिक गतिविधियों की शुरुआत बहुत छुपके से की थी, लेकिन धीरे धीरे वह इस दुनिया का हिस्सा बन गए। वह ड्रग्स, स्मगलिंग और शराब की तस्करी जैसे अवैध कारोबार में हाथ डालने लगे। उनका मुख्य क्षेत्र दक्षिण मुंबई था, वहाँ वह अपना गैंग चलाते थे। करीम लाला का गैंग इतना शक्तिशाली था कि उनकी पहचान केवल अपराधियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उनका नाम पुलिस और राजनीति तक भी सुना जा रहा था। उस समय मुंबई में कई बड़े गैंगस्टर थे, जैसे हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार और कई बड़े नाम। लेकिन करीम लाला की विशेषता यह थी कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने गैंग के लिए खतरा मोल लेने से पीछे नहीं हटते थे। करीम लाला का गैंग मुख्य रूप से ड्रग्स, हथियारों की तस्करी, ज़मीनों की हड़प और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अवैध रूप से हिस्सेदारी करता था। वह अपनी ताकत और प्रभाव से मुंबई के कई बड़े और छोटे व्यवसाय को अपने नियंत्रण में ले चुके थे। उनकी गैंग के लोग बड़े चतुर थे। करीम लाला ने अपनी गैंग को पूरी तरह संगठित किया था और उनके आदमियों के बीच एक गहरी भाईचारे की भावना थी। यही कारण था कि उनकी गैंग में एकजुटता थी और वे हमेशा किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। करीम लाला का यह गैंग किसी से भी भिड़ने के लिए नहीं डरता था। उनका एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य था, जो मेरे रास्ते में आएगा उसे मैं ख़त्म कर दूंगा। इस वाक्य ने उनकी ताकत और भय का स्पष्ट संकेत दिया था। करीम लाला का गैंग सिर्फ एक आपराधिक संगठन नहीं था, इसके साथ साथ उनके राजनीतिक और प्रशासनिक संपर्क भी थे, जो उन्हें बहुत मदद करते थे। वह कई महत्वपूर्ण राजनेताओं के संपर्क में थे, जिनकी वजह से उन्हें पुलिस और कानून से एक हद तक सुरक्षा मिली थी। यही नहीं, वह खुद भी राजनीति में घुसे और मुंबई के कुछ बड़े नेताओं के करीबी बन गए। उनका प्रभाव सिर्फ बम्बई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अन्य शहरों में भी उनके नाम का खौफ था। करीम लाला की ताकत का एक और उदाहरण था उनका नियंत्रण। यदि कोई व्यक्ति या व्यवसाय उनके क्षेत्र में काम करना चाहता था तो उसे उनसे परमिशन लेनी पड़ती थी। करीम लाला का गैंग उस समय प्रमुख गैंगस्टरों के साथ टकराव में भी था। हाजी मस्तान और वरदराजन मुदलियार जैसे बड़े गैंगस्टर उनके प्रतिद्वंदी थे। इस गैंग के बीच संघर्षों ने मुंबई की आपराधिक दुनिया को और भी खतरनाक बना दिया। इन संघर्षों का नतीजा यह हुआ कि कई लोग मारे गए और कई बार शहर में दंगे हुए। हालांकि करीम लाला का गैंग हमेशा प्रतिद्वंदी को मात देने में सफल रहा, क्योंकि उनका संगठन बहुत मजबूत था। 1980 के दशक में करीम लाला की ताकत में कमी आने लगी थी। पुलिस और प्रशासन ने आपराधिक गैंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी थी और करीम लाला का प्रभाव भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। हालांकि उसके बाद भी उनके गैंग के कई सदस्य सक्रिय रहे, लेकिन करीम लाला जैसा प्रभावी गैंगस्टर फिर कभी मुंबई में नहीं आया। करीम लाला की मौत 2002 में हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनका नाम अब भी मुंबई की आपराधिक दुनिया में लिया जाता है और उनकी ज़िंदगी से कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों और किताबों ने प्रेरणा ली है। उनका जीवन हमेशा एक मिसाल बनकर रहा कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी ताकत और भय के बल पर दुनिया को प्रभावित कर सकता है। आज आपने जाना करीम लाला की कुख्यात दुनिया के बारे में।
और उनके बारे में बात करते हुए हम यह भी समझ सकते हैं कि अपराध की दुनिया की सच्चाई क्या होती है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।